तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में क्लास 11th सब्जेक्ट हिंदी कोर के मोस्ट इंपोर्टेंट वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि कल के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सभी छात्र अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आगे भी इसी प्रकार के आप लोगों को हेल्प मैं करता रहूँ। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, निर्देश में दिया गया कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 तक के उत्तर दीजिए। तो देखिए बच्चों, ये जो गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। देखिए, गद्यांश में लिखा है कि शिक्षा सिर्फ 21 साल की उम्र तक नहीं चलती बल्कि यह तो जीवन पर्यंत जारी रहती है, यानी कि जीवन भर जो है आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। जीवन किसी नदी सा होता है जो कभी स्थिर नहीं होता, सदैव गतिशील रहता है, सदैव जीवंत और समृद्ध होता है। जब हम समझते हैं कि हमने नदी के एक हिस्से को समझ लिया है और उस हिस्से को पकड़ कर रखते हैं तो वह सड़ा हुआ पानी होता है। नदी तो प्रभाव में रहती है। नदी की सारी गतिविधियों को, उन सारी चीजों को जो उस पर हो रही है, ध्यान पूर्वक देखना, समझना, उससे सीधे संपर्क में होना, यह जीवन है और इसके लिए हम सभी को तैयार होना है। इस प्रकार से आपका ध्यान दिया गया है। और आगे लिखा है दोस्तों कि वास्तव में शिक्षा काम तब तक या तलब कुछ परीक्षाएं पास कर लेना भर नहीं बल्कि इस समस्याओं पर विचार करने लायक होना भी है ताकि आपका मन यांत्रिक और परंपराबद्ध ना हो जाए, ताकि उनका या आपका मन सृजनशील हो, ताकि आप समाज के अनुकूल होने में ही ना लगे रहे बल्कि उसे तोड़कर पूर्णतः नए का सृजन करें। तो इस प्रकार से आपका जो है ये गद्यांश दिया गया है। चलिए अब इस गद्यांश से रिलेटेड जो सवाल दिए गए हैं, जो प्रश्न दिए गए हैं, उसको देखते हैं और आप लोगों को जो है इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और एग्जाम से पहले जी हाँ दोस्तों, आपके पास मात्र जो बहुत कम समय बचा हुआ, मात्र 24 घंटे का समय बचा है, इन 24 घंटे में आपको अच्छे से रिवीजन कर लेना है। देखिए, पहला सवाल यहां पे दिया गया है कि प्रस्तुत गद्यांश के उचित शीर्षक होंगे। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा का उद्देश्य। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल है कि शिक्षा कब तक जारी रहती है। तो शिक्षा जो है जीवन प्रत्यत तक जो है जारी रखती है, यानी कि जीवन जब तक जो आप लोग मृत्यु प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, तब तक शिक्षा जारी रहती है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही और सटीक आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि जीवन की तुलना किससे की गई है। तो जीवन की तुलना जो है वो नदी से की गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही और सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया कि शिक्षा का व्यावसायिक उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे व्यावसायिक नहीं, वास्तविक उद्देश्य पूछा गया है। तो शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य यह होता है कि सृजनशील बनना। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही और सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि जीवंत शब्द का क्या अर्थ होता है। तो इसका आंसर होगा जीवन से भरा होना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, दिया गया है निर्देश में क्या है कि निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर जो है प्रश्न संख्या 6 से लेकर 10 तक का उत्तर देना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है काव्यांश की कुछ पंक्ति दी गई है जो आप देख सकते हैं। लिखा है कि शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग ना सबका सकम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो नहीं किसी को कम हो, नियोचित अधिकार मांगने से ना मिलने तो लड़के, तेजस्वी छीनते समर को, जीत या कि युद्ध खुद मर के। तो यहाँ पे जीत या कि खुद मर के, इस प्रकार से जो ये काव्यांश दिया गया है। चलिए अब इस काव्यांश से रिलेटेड जो सवाल दिए उसको देखते हैं। देखिए, छठा नंबर सवाल दिया गया है कि शांति कब संभव है। तो शांति जो है सुख भाग जब सम हो। ठीक है, जब तक जो है सुख भाग नहीं जाता है तब तक जो है ये शांति संभव है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि न्यायोचित का क्या अर्थ है। तो न्यायोचित का अर्थ होता है न्याय के अनुसार उचित। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया 8वां नंबर की तेजस्वी की युद्ध में क्या भूमिका होती है। तो तेजस्वी की युद्ध में जो है दोस्तों भूमिका होती है कि समर जीतना या आत्मोत्सर्ग करने की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि शांति का विलोम शब्द होता है। तो शांति का विलोम शब्द क्या होगा? अशांति होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि समर शब्द का क्या अर्थ है। तो समर शब्द का अर्थ होता है युद्ध। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निबंध का अर्थ क्या है। तो निबंध का अर्थ होता है दोस्तों बांधना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही और सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि माता के नाम पत्र। ठीक है, माता के नाम पत्र लेखन के किस भेद के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर होगा अनौपचारिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही और सटीक आंसर होगा। अगला सवाल 13 नंबर है, कहता सांप्रदायिक किसके द्वारा लिखा जाता है। तो
संपादकीय, संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है? तो संपादकीय जो है वो संपादक के द्वारा लिखा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही और सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि जनसंचार का श्रव्य माध्यम कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा रेडियो। ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही आंसर होगा। अगला है समाचार लेखन की शैली क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसका आंसर याद रखना है को उल्टा पिरामिड शैली। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो दोस्तों यहाँ पे होना चाहिए कैसा? तथ्यात्मक और सच्ची घटना पर आधारित होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि समाचार लेखन में कितने ककार होते हैं? तो दोस्तों टोटल 6 ककार होते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि आलेख का एक ही रूप है? तो आलेख का कौन सा रूप है? निबंध। आलेख निबंध का एक ही रूप है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा 18 का। अगला प्रश्न दिया गया है 19 नंबर कहता है कि जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? तो बच्चों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रिंट माध्यम जो है सबसे पुराना माध्यम है। ऑप्शन 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न 20 नंबर दिया गया है कि पत्रकारिता का मूल्य तत्व क्या है? तो पत्रकारिता का जो मूल्य रूप होता है दोस्तों यह होता है जिज्ञासा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल खंड ग से दिया गया है जिसमें कि पहला निर्देश दिया गया है कि प्रश्न संख्या 21 से लेकर 23 तक का जो है इस काव्यांश को अच्छे से पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो पूछे गए प्रश्न है उसका विकल्प आपको चयन करना है। देखिए छोटा सा 4 पंक्ति का काव्यांश दिया गया है जिसमें लिखा है अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य सुख का नीरव रोदन। इस प्रकार से ये जो है 4 पंक्ति की काव्यांश दी गई है। चलिए अब इससे रिलेटेड जो सवाल दिए गए उसको देखते हैं। तो देखिए बच्चों 21 नंबर सवाल दिया गया है कि प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से उद्धत है? तो दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि ये जो पंक्ति ली गई ना किस पाठ से लिया गया है? तो बच्चों इसका आंसर आएगा वे आंखें। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। अगला सवाल है कि वे पंक्ति इन पंक्तियों में कवि कौन है? तो कवि जो है यानी कि इन पंक्तियों के कवि यानी कि वे आंखें के जो रचनाकार है कवि कौन है ये पूछा गया। तो इसको दोस्तों या इसका आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। और बच्चों मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपका जो है कविता, कवि का नाम, कहानी, उनके लेखक का नाम, निबंध, रचनाकार का नाम, ये सभी जो आप लोगों को याद रख लेना है। ठीक है। सभी पाठ का और उनके लेखक का नाम भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला सवाल 23 नंबर दिया गया कि कवि ने किसान की आंखों की तुलना किससे की है? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा गहरे गुफा से की है। ठीक है। गहरी गुफा नहीं हुआ, अंधेरी गुफा से की है और कई किताब में जो है गहरी गुफा लिखा हुआ है। ठीक है। इसलिए आप लोग जो है घबराइएगा नहीं, आप लोगों को याद रखना है अंधेरी गुफा। ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है इसका सही और सटीक आंसर होगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों दिया गया है कि कबीरदास ने किसका खंडन किया है? तो कबीरदास ने दोस्तों ब्राह्मण, आंडवर और रूढ़िवाद का जो है खंडन किया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला है मीराबाई ने अपना पति किसे स्वीकार किया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा कृष्ण को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला है रत्नाकर ने किसकी सवारी लाने के लिए स्वर्ण सड़क तैयार कर दी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लक्ष्मी। ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है 27 नंबर की वे आंखें कविता हिंदी के किस काव्य धारा से प्रभावित है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रगतिवाद से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला है कि कवि अवतार सिंह पास के अनुसार सबसे खतरनाक स्थिति कौन सी है? तो इसका आंसर दोस्तों सपनों का मर जाना यह है सबसे बड़ा खतरनाक जो है स्थिति है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि दुष्यंत कुमार ने हिंदी कविता में उर्दू की किस विद्या का प्रयोग किया है? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा गजल। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि चंद्र व्यसन देता है पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, चंद्र विहंस कहता है, चंद्र विहंस देता है, इस पंक्ति में अलंकार आपको बताना है। तो इसमें जो अलंकार है ना ये जो है मानवीकरण अलंकार है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे निर्देश दिया गया है कि प्रश्न संख्या 31 से लेकर 33 तक का इस गद्यांश को पढ़कर आप लोगों को जवाब देना है जो कि आपके पाठ्य पुस्तक से ली गई है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया गया कि भारत माता दरअसल यही करोड़ों लोग हैं यहाँ, और भारत माता की जय से मतलब हुआ कि इन लोगों की जय का मैं उनसे कहता हूं कि तुम इस भारत माता के अंश हो, इस तरह से तुम ही भारत माता हो। और जैसे जैसे वे विचार उनके मन में बैठती उनकी आंखों में चमक आ जाती, इस तरह मानो उन्होंने कोई बड़ी खोज कर ली हो। इस प्रकार से आपका गद्यांश दिया हुआ है। ठीक है। चलिए अब इस गद्यांश से रिलेटेड जो सवाल दिए उसको देखते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे 31 नंबर सवाल दिया गया है कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत माता जो है पाठ से जो है ली गई। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा।
अगला सवाल 32 नंबर है कि भारत माता की जय का क्या अर्थ है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देश के करोड़ों लोगों की जय। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला सवाल 33 नंबर दिया गया कि इनकी आंखों में चमक आ जाती थी, तो इसका आंसर होगा दोस्तों गांव के लोगों की आंखों में चमक आ जाती थी, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला है मियां नसरुद्दीन कौन थे, तो मियां नसरुद्दीन जो है नानबाई थे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि पथेर पंचाली फिल्म के निर्माण में सत्यजीत राय की सबसे अधिक किस कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे देखिए 36 नंबर दिया गया कि विदाई संभाषण पाठ में किसकी विदाई की चर्चा की गई है, तो इसका आंसर आएगा लॉर्ड कर्जन की विदाई का चर्चा किया गया है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला है कि गलता लोहा के लेखक कौन है, तो इसका आंसर दोस्तों शेखर जोशी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला सवाल दिया गया कि स्पीति में किस धर्म का प्रभाव अत्यधिक दिखाई देती है, यानी दिखाई देती है, तो इसका आंसर दोस्तों बौद्ध धर्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि जामुन का पेड़ फलदार पेड़ है, यह कहकर कृषि विभाग ने फाइल किस विभाग को भेज दी, तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हॉर्टिकल्चर का। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा हॉर्टिकल्चर। अगला प्रश्न देखिए 40 नंबर दिया गया कि आत्मा का ताप सैयद हैदर राजा किस विद्या की रचना है, तो बच्चों इसका आंसर होगा आत्मकथा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कुमार गंधर्व के अनुसार लता मंगेशकर के संगीत की लोकप्रियता का क्या कारण है, तो बच्चों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गानपन। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि किस तरह के संगीत शास्त्रीय नियमों से पूर्ण रूप से बटे हुए हैं, बंधे हुए हैं, तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शास्त्रीय संगीत, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, सही आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया कि राजस्थान की रजत बूंदे पाठ में किस समस्या की ओर संकेत किया गया है, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा पानी की समस्या की ओर, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के कुएं बनाने वाले किस नाम से पुकारते थे या किस नाम से पुकारते हैं, तो इसका आंसर आएगा चेलवांजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि किसके घर कार्य करने पर बेबी हलदार के जीवन में अनेक परिवर्तन आ गए, तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा तातूस। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए और एग्जाम से पहले आप लोगों को रिवीजन कर देना है। और बच्चों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे और प्यारा सा आप कमेंट कीजिएगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है, क्योंकि दोस्तों कल आपका एग्जाम्स होने वाला है और एग्जाम्स के लिए आप 100% तैयार हो, हमारी यही शुभकामना है। और हम लोगों ने जिस तरीके से आप लोगों की मदद की है, जिस तरीके से आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रोवाइड किया है, कोई ऐसा नहीं करेगा। आप लोगों को मैं जो बता रहा हूं ना वो आप लोग अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपके 100% तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं 246 नंबर दिया गया है कि बदलू सिंह ओलिपीडियन को हिरासत में क्यों नहीं ले पाया, तो क्योंकि दोस्तों इसका आंसर आएगा पंडित जी प्रतिष्ठित आदमी थे, ऑप्शन नंबर जो है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रेमचंद का जन्म कहां हुआ, तो दोस्तों इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लम्ही में जो है प्रेमचंद का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था, तो इसका आंसर आएगा 1880 ईस्वी में प्रेमचंद का जन्म हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 49 नंबर दिया गया है कि करबला क्या है, तो करबला क्या है दोस्तों, करबला जो है एक नाटक है, तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि आत्मवलंबन शब्द का अर्थ है, तो इसका आंसर आएगा अपना बल। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही व सटीक आंसर होगा।